बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में आम तरीन डेवलपमेंट हो रही है और मुसलसल मुतवक्के हैं। इस सिलसिले में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज गिल साहब। तो उन्होंने कुछ आम तरीन इंकशाफात भी किए हैं और उनकी आने वाली वीडियो रिसेंटली मोस्ट इम्पोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव वीडियो है। आइए पहले उनकी बात सुनते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। सबसे पहली खबर, पहली अपडेट आपके सामने सवाबी खैबर पख्तूनख्वा से रखते हैं, जहां पर आज एक बार फिर इंसानों का समंदर उमड़ आया है। और समंदर उमड़ आया है इमरान खान की सपोर्ट में, इमरान खान की आज़ादी के लिए, पाकिस्तान में जारी फस्तायत के खिलाफ। और ये एक मैंडेट है एक दफ़ा फिर से उन तमाम कुव्वतों के खिलाफ जो इमरान खान के नाम पर सुर्ख लकीर फेरते थे, जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उसके बावजूद इमरान खान का और आवाम का जो रिजॉल्व है और जो रिश्ता है उसको वो नुकसान नहीं पहुंचा सके। वैसे तो इस जो जलसा इज्तिमा है इसकी अपडेट सुबह के व्लॉग में ज़्यादा तफसील के साथ रखेंगे, लेकिन कुछ चीज़ें सवाबी के जलसे से आपके सामने रखना फौरी तौर पर ज़रूरी है। एक तो आपको सुहेल अफरीदी की छोटी सी तकरीर का एक टुकड़ा सुनवाएंगे और उसके ऊपर तबसरा करेंगे, और उसके साथ साथ ओवरऑल इस जलसे के अंदर कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हैं जिनमें उन पर तज्जिया करना चाहिए, उन पर तज्जिया करेंगे, लेकिन वो ज़रा आखिर के लिए रखते हैं। पहले ज़रा दूसरी सूरत हाल का जायज़ा ले लें कि आज पाकिस्तान में ओवरऑल क्या होता रहा। आपको पता है कि आज 8 फरवरी का दिन, पिछले साल इसी दिन इलेक्शन लूटा गया था, और इलेक्शन लूटने में जहां अदलिया को, जस्टिस लानत को इस्तेमाल किया चौधरी निजामुद्दीन ने, वहीं पर पाकिस्तान के मीडिया को भी इस्तेमाल किया। अब उस वक्त मीडिया नहीं बोल सका, लेकिन चले एक साल मिल गया रिफ्लेक्शन के लिए। और कोई सोच सकते होंगे लोग कि चलें साल गुजरने के बाद आज मीडिया के कुछ लोगों को ख्याल आया होगा कि हमने भी जमहूरियत की कमर में या पीठ में छुरा घुंपा था, तो अब हम ही अपना कुछ किबला दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन आज हम आपके सामने जो तस्वीर रख रहे हैं वो आपको मीडिया के मालिकान, जो कि असल में सेठ हैं, जिनके बड़े बड़े कारोबार हैं, और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो जनरल्स हैं, वो इनको इसी तरह से या तो वो अपनी मर्जी के लोगों को मीडिया में लाते हैं, मीन जो उनकी मर्जी का सेठ होता है उसको वो कहते हैं कि आप ये फलां चैनल बना लें। और जो दूसरे ऐसे लोग हैं जो खुद से मीडिया में आए हैं, जिनके चैनल हैं, क्योंकि उनके और बहुत सारे कारोबार हैं, और उन कारोबारों से जाकर उनका बाजू मरोड़ा जाता है और फिर मीडिया से मकसद के रिजल्ट लिए जाते हैं। बहरहाल आज शहबाज शरीफ और उनकी रजीम ने अखीरी कर दी। पाकिस्तान की तमाम अखबारें जिन्हें आज जमहूरियत का जो एक स्या दिन है 8 फरवरी, जिस दिन मैंडेट लूटा गया, बजाय इसके कि उसके बारे में लिखने के अपनी कोई तहकीकाती रिपोर्टें लिखते, बताते कौन से हल्के में क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने ये पूरे का पूरा इलेक्शन लूटा, अवाम की तर्जुमानी करते, अवाम की सताइश करते कि इस दिन अवाम ने किस तरीके से मुश्किल हालात में निकल के, जब उनकी पसंदीदा पार्टी को इलेक्शन में जाने की इजाज़त नहीं थी, बल्ले का निशान छीन लिया था, कैंडिडेट जो थे वो खंभों की सूरत में खड़े करने पड़े थे, उस दिन अवाम ने कैसे वोट डाला था। बजाय इसके कि अवाम की सताइश करते, अवाम के साथ खड़े होते। ये ज़रा तस्वीर देखिए कि आज पाकिस्तान की अखबारात के साथ क्या हुआ। आज एक दफ़ा फिर रज़िया लुट गई है। मैं रज़िया की बात कर रहा हूँ, मीन के जो आज़ादी इजहार राय है वो तब याद आती है जब जब अपने मकसद की बात होती है। आज ना दोबारा आपको कोई औरत मार्च वाले, ना आपको कोई एनजीओज वाले, ना आपको कोई फेक लिबरल्स, ना मीडिया की आवाज़ उठाने वाले आपको नज़र नहीं आएंगे। हाँ, नज़र आएंगे तो जो फिक्री तौर पर आज़ादी इजहार राय की बात करने वाले चंद लोग हैं, उंगलियों पे गिने जाने वाले चंद लोग, आपको सिर्फ वो बोलते, वो आवाज़ उठाते हुए नजर आएंगे। आज की तमाम अखबारात खरीद ली गई। जी हाँ, आज मीडिया ने सरे बाजार एक दफ़ा फिर आज़ादी इजहार राय को बेच दिया। छोटा अखबार क्या बड़ा अखबार, अंग्रेजी अखबार क्या उर्दू अखबार, सभी के सभी अखबार जो हैं, मतलब कम से कम चौधरी निजामुद्दीन जो हैं, वो एक चीज़ में तो बिलीव करते हैं, वो कब्जा करते हैं तो सब पे करते हैं, और वो किसी के साथ कोई तफरीक नहीं करते, बरहना करते हैं तो सबको करते हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि आप बड़ा अखबार हैं, चलें आप अंग्रेजी का बड़ा अखबार हैं, आप उर्दू का बड़ा अखबार हैं, आपका रूप दबदबा, थोड़ी सी आपकी इज्जत चले, दिखावे के लिए ही सही महफूज रखते हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप भी सरे बाजार लुटेंगे। तो आज फिर रजिया मतलब सहाफत जो है वो गुंडों में फंस गई, और सारी अखबारात जो है आज खरीद ली गई, और फ्रंट पेज के ऊपर सिर्फ इश्तिहारात छपे, और भरमार छपी इश्तिहारात की वजह यही थी कि खबरों को रोकना था। और आज सहाफत ने फिर पैसे लेकर जो असल उनका फन था उसका मुजाहरा नहीं किया, बल्कि एक डिफरेंट फन का मुजाहरा किया। अच्छा, एक तरफ तो ये सहाफत का हाल है, दूसरी तरफ रियासत का हाल देख लीजिए। आपको हमने खबर दी थी 2 से 3 दिन पहले कि जो कोर कमांडर लाहौर हैं उनकी मुलाकात हुई थी, जिसकी हमारे सामने कोई फुटेज, मेरे सामने तो कम से कम नहीं आई। मुलाकात हुई थी, ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई उस मुलाकात को डिनाई करे तो कहिएगा, कोई डिनाई नहीं करेगा। परसों ये मुलाकात हुई थी, और मुलाकात का मेन मकसद जो था वो हमारे जराए अब बता रहे हैं। उस टाइम हमें सिर्फ मुलाकात का पता था, इसलिए जितनी बात पता थी उतनी बात आपके सामने रख दी थी। अब हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि कोर कमांडर लाहौर, उनके साथ मरियम नवाज की जो मुलाकात हुई थी, गालबन सुबह 10:30 बजे की मुलाकात थी ये परसों।
उस मुलाकात में यही तय हुआ था कि इनको किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत एहतजाज नहीं करने देना। इसीलिए जो डिप्टी कमिश्नर और कमिश्नर थे लाहौर के, उन्होंने तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी जलसा करने की और एहतजाज करने की। औरत मार्च को लाहौर हाई कोर्ट ने इजाज़त दे दी, लेकिन तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं दी गई। तो वो जो मुलाकात हुई थी मरियम नवाज साहबा की लाहौर में कोर कमांडर लाहौर के साथ, उसमें भी यही गुफ्तगू हुई थी। और उसके बाद जो मुलाकात हुई थी मरियम नवाज साहबा की रावलपिंडी इस्लामाबाद में जाके, आपको हमने बताया था कि उसी दिन वो उस मुलाकात के बाद सीधी रावलपिंडी इस्लामाबाद पहुंची थी और वहां पर उन्होंने खुफिया मुलाकात करनी थी। और अब हमारे ज़राए बता रहे हैं कि वो खुफिया मुलाकात भी इसी बारे में थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कहीं पर भी जलसा जुलूस आवाज़ नहीं उठाने देनी। दफ़ा 144 लगाई गई और फिर दोबारा से आवाज़ नहीं उठाने दी गई और मीडिया ने, आज़ादी इज़हार राय ने, किसी ने इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठाई, बल्कि खामोशी इख्तियार किए रखी और कोशिश यही की कि मामला जो है वो आगे चलें। अब दूसरी तरफ अब एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक और नई गेम खेलने जा रही है। तो गेम ज़रा थोड़ी लार्जर है, उसको समझ लीजिएगा। वैसे तो आप पिछले साल में 3-4 दफ़ा माइनस इमरान खान के बारे में सुन चुके हैं, लेकिन अब माइनस इमरान खान का एक नया फॉर्मूला जो है वो पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट इंट्रोड्यूस करवाने जा रही है। जो नया फार्मूला है उसमें इमरान खान की बुराइयों पर, इमरान खान के जो रियासत के ऊपर हमले हैं जो सो कॉल्ड इन्होंने बनाए हुए थे, इमरान खान की किरदार जो कैरेक्टर असैसिनेशन थी उसके ऊपर, उन चीज़ों के ऊपर बेस्ड नहीं है। इद्दत में निकाह पर बेस्ड नहीं है, तोशाखाना पर बेस्ड नहीं है, अलकादर पर बेस्ड नहीं है। आप सोच रहे होंगे फिर किस चीज़ पर बेस्ड है? जी हाँ, वो करके देख लिया लेकिन वो काम नहीं आया। जितना बताया कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान जो है वो रियासती इदारों के खिलाफ है, फौज के खिलाफ है, अवाम और जुड़ती गई है। इमरान खान का किरदार ठीक नहीं, इमरान खान का मजहब ठीक नहीं, इमरान खान की शादी ठीक नहीं, वो जो कुछ भी किया उससे अवाम और जुड़ गई। अब नया वर्जन आ रहा है मार्केट के अंदर। वो वर्जन ये आ रहा है कि अब पीटीआई के जो लीडरान हैं उनको ये बताया जाएगा कि इमरान खान को तो हमने आने नहीं देना। आप सियासी लोग हैं, आपका सियासी फ्यूचर है, आप सियासत में इसीलिए आए हैं कि आपका सियासी फ्यूचर है, आपने एमएनए बनना है, एमपीए बनना है, आपने ढेर सारा पैसा भी कमाना होगा, आपने बड़े बड़े ओहदे भी लेने होंगे, आपने दोबारा भी इलेक्शन लड़ने हैं। तो इमरान खान ने तो आपको जीने नहीं देना सियासी तौर पर इस तरह से, उसने तो एहतजाज की कॉल और आपका फ्यूचर भी तबाह करना है। देखें, मुल्क की वसी तर मफाद में हमें आपका फ्यूचर अजीज है। अब आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रहा हूं, नहीं, ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, ऐसी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की मीटिंग्स हुई हैं जिसमें यह तय पाया है कि अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को इंगेज करना है और उन्हें यह बताना है कि देखें, हम नून लीग से तंग आ गए हैं, हम पीपल्स पार्टी से भी तंग आ गए हैं, हमसे गलती हो गई है, ये करप्ट लोग हैं, हम इन्हें सपोर्ट कर बैठे लेकिन इन्होंने मुल्क डबो दिया। आपने हाल ही में असद उमर साहब की जो स्टेटमेंट सुनी थी, ये नहीं कि असद उमर साहब ने इनके कहने पर स्टेटमेंट दी, मैं वो उनका इंडिपेंडेंट तज्जिया है इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि आप इंडिपेंडेंट तज्जिया, और जो बहुत ही मारूफ सहाफ़ी फ़खर साहब है उनकी स्टोरी भी थी कल की, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन जो है उसके ज़ुम्मे सारा कसूर डाला जा रहा है, पीपल्स पार्टी को फारिग किया जा रहा है और नए इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अब असद साहब का जो बयान है, सहाफ़ी फ़खर जो कि बहुत ऑनेस्ट इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट है, मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, उनकी स्टोरी, इन दोनों को जोड़ें और फिर हमारे पास जो स्टोरी है एस्टैब्लिशमेंट के अंदर से उसको जोड़ें तो आपको सारी बात समझ आ जाएगी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को इंगेज किया जाएगा, उन्हें यह कहा जाएगा कि देखें, ये नून और पीपल्स पार्टी बहुत करप्ट है, हमसे गलती हो गई, हम इनके साथ एंगेज किए, हम इस गलती को दुरुस्त करना चाहते हैं। तो जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने डॉक्टर शहबाज गिल साहब को सुना, उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सियासत में कितनी ज़्यादा तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और इंटरनेशनल सतह पर जो वाशिंगटन डीसी है और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के हवाले से कुछ आम तरीन चीज़ें हैं वो भी उन्होंने शेयर की। अब तक इतना ही। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।